मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक युवती सहित 2 जने गंभीर रूप से घायल। बीओ ने मीटिंग में दी इस्तीफे की चेतावनी, कहा प्रताड़ित होने के लिए नहीं करते नौकरी। धानगढ़ गांव के बच्चे की मिली लाश, हत्या की आशंका। पानी चोरी रोकने में जुटा प्रशासनिक अमला, फिर भी जल माफिया के हौसले बुलंद। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ में शुक्रवार शाम वन विभाग के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और युवती सहित 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। जंक्शन पुलिस ने ट्रक को कब्जे में कर लिया है, जबकि चालक ट्रक से कूदकर फरार हो गया। हादसों का सफर जारी है। हनुमानगढ़ जंक्शन में शुक्रवार शाम एक दुपहिया वाहन तेजी और लापरवाही से चले आ रहे एक ट्रक से जा टकराया, जिसे दुपहिया वाहन चालक सुरेश कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य सिमरन बैरवा और लक्ष्मी बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलते ही जंक्शन थाना प्रभारी भंवरलाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया, जबकि घायलों का राजकीय जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक चालक के पीछे पुलिस लगी थी, इसलिए वह घबरा गया था और उसका संतुलन बिगड़ गया। हालांकि कुछ लोग इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन यह सच है कि ट्रक ओवरलोडेड है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक तत्काल फरार हो गया। नागरिकों ने इस हादसे पर रोष जताया है और सड़क की व्यवस्था पर सवाल उठाया है। वहीं कुछ लोग शनिवार को इस मामले में सुधार की मांग को लेकर चूना फाटक पर जाम लगाने की चेतावनी दे बैठे। ये ट्रक था, इस ट्रक के पीछे पुलिस लगी हुई थी। नो एंट्री जोन के अंदर 60-70 की स्पीड से चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फेल है साहब। 2-3 जानें चली गई। अगर एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, कलेक्टर साहब अगर सुन रहे हैं तो कम से कम इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में सुधार तो करें साहब। उनके आंसू देखो आप जाकर के, जो रो रहे हैं वो बच्चे मर गए, किसी का बच्चा हो सकता था। ये बेटे साहब गलत है साहब। उनको कहा कि इस बच्ची को लेके जाओ, कहते साहब एम्बुलेंस आ रही है। मैं ये मोटरसाइकिल से मेरी बच्ची को ट्यूशन से लेने के लिए उधर से आ रहा था, तब ये ट्रक वाला वहाँ पीछे से ही बैलेंस इसका बिगड़ गया था और बिगड़ने के बाद में यहाँ पैदल पैदल वो बच्चियाँ जा रही थी कि मंदिर में जहाँ आ रही थी वापस, और ये विक्की वाला अपनी साइड में जा रहा था। तब उस ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ने के बाद वो इसको नीचे दे के विक्की वाले को, और वो आगे ट्रक चलते ट्रक से वो कूद गया था नीचे। यानी इसका बैलेंस कैसे बिगड़ा, किस हिसाब से बिगड़ा, और वैसे बैलेंस गाड़ी के इसके ब्रेक फेल हो गए, परमात्मा जाने के। वहाँ से रॉन्ग साइड होते हुए इस विक्की वाले को दबा के आगे निकल गया था। मरा सुरेश कुमार है इसका नाम है, मृतक है। इसके अभी रिश्तेदार को मैंने फोन किया है, वो भी आ रहे हैं। अभी एक बच्ची है, उसके ऊपर से निकल गया, शायद वो हॉस्पिटल में, उसका भी पक्का पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, मगर वो सीरियस थी उस टाइम। किसी से टक्कर भी हुआ था क्या इसका? नहीं, टक्कर सिर्फ वो ट्रक वाला आया था और खम्भे से टकराया, उसके बाद विक्की वाले पे लगा, फिर वो बच्ची के ऊपर टकराया। वो पैदल थे, विक्की वाला अपनी साइड में जा रहा था। ये फोरम में भी मेरे द्वारा लिख कर दिया गया था। ये जो इसी सड़क के ऊपर ये सारे शिक्षण संस्थाएं हैं, फोरम में मैंने 3 बार कलेक्टर साहब से आदेश करवा चुके थे नो एंट्री के। उसके बाद में 8.5 लाख रुपए नगर परिषद को भी सैंक्शन हो चुके थे बोर्ड के लिए, पर आज तक कोई अंकुश नहीं लग पाया है। अभी पिछले दिनों राव एंट्री को नो के नाम से प्रकाशित किया गया था। ये सब प्रशासन की अनदेखी है। इसमें किसी भी तरह नो एंट्री का मुद्दा, कलेक्टर के आदेश की कोई पालना नहीं हो रही है, अवहेलना हो रही है। ये मुद्दा मैंने कम से कम 5-4 बार उठाया है और किसी ने इस पे गौर नहीं किया, और किसी तरह की कोई बेरोक टोक नहीं है। आप चूना फाटक आइए, कल देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा। सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक आदेश थे। सरेआम बड़े ट्राले आ रहे हैं। कोई पहले इन्होंने कहा जी हमारे पास नो एंट्री के बोर्ड नहीं बने हुए हैं। 8.5 लाख रुपए नगर परिषद के पास से 4 महीने हो गए सैंक्शन, आज तक बोर्ड नहीं बने हैं। ये सब लापरवाही प्रशासन की है और कल चूना फाटक पर इस। दूसरी तरफ जंक्शन थाना प्रभारी भंवरलाल ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ट्रक चालक के पीछे पड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। अभी तुरंत सूचना मिली थी कि एक ट्रक और एक मोपेड का एक्सीडेंट हो गया था, तो तुरंत थाने से सूचना मिलते ही डीओ मौके गाड़ी लेके मौके पे रवाना हुआ, जिसमें एक ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया था। दूसरी बच्ची है जो गंभीर घायल थी, तो पुलिस की गाड़ी में डाल के उसको तुरंत हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और मैं मौके पे हूँ। ट्रक को जब्त कर लिया गया। बाकी डेड बॉडी है वो टाउन हॉस्पिटल भिजवा से मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिए। बाकी कार्रवाई मौके की जा रही है। अभी ट्रक को कब्जे में ले लिया। ट्रक ड्राइवर की तलाश करके उसको, मेरे ध्यान में नहीं है कि पीछे कोई पुलिस वाला था, थाने से कोई स्टाफ उसके पीछे लगा हुआ नहीं था। जब कोई साफ सुथरे तरीके से काम करे और बदले में उलाहना मिले तो गुस्सा आना जायज है।
हनुमानगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना भी अपने काम को तल्लीन होकर अंजाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब उनकी भावना को ठेस पहुंची तो वे बिफर पड़े। डीईओ भोजराज चिंपा को दो टूक कह डाला कि अगर यही तरीका रहा तो आप मेरे नाम इस्तीफा लिख दो, मैं साइन कर दूंगा। इतना सुनते ही सदन में सन्नाटा पसर गया। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद सभागार में मीटिंग हो रही थी। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट, जिला शिक्षा अधिकारी भोजराज चिंपा, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र कौशिक सहित काफी संख्या में अधिकारीगण मौजूद थे। राज्य सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर चर्चा चल रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी भोजराज चिंपा ने अधिकारियों से कहा कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप स्कूलों में जाकर निरीक्षण करें और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बेहतर प्रबंध करें। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से कहा कि वे संस्था प्रधानों से मिलकर यह तय करें कि वे साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करते हैं या नहीं। अध्यापकों को सुधारात्मक व निदानात्मक सुधार के लिए निर्धारित समय सीमा दी जाए। फिर भी सुधार नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने रीडिंग कैंपेन के दौरान चिन्हित न्यून स्तर वाले सी ग्रेड के विद्यार्थियों को 31 मार्च तक उनका स्तर कक्षा के अनुरूप लाने की व्यवस्था करने को कहा। विकास अधिकारी से और अन्य राजस्व क्षेत्र वगैरह जहाँ पर राजूलाल जमीन कहीं है तो उसके लिए एसडीएम साहिबान से संपर्क करके और उन विद्यालयों के लिए भूमि है वो हम चल रहे हैं। तो ये भी 60 दिन की कार्य योजना के अंदर है कि जिन विद्यालयों के पास भूमि नहीं है तो उन विद्यालयों को भूमि आवंटन है, उसके प्रयास हमें देखने चाहिए। और छात्रवृत्ति के लिए हम लोग कितने परेशान रहे हैं। ऑनलाइन छात्रवृत्ति के आदेश कर दिए, अभी स्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं है ऑनलाइन की। उसके बाद में कुछ ऑफलाइन की छूट ली और कुछ छात्रवृत्तियां हैं वो हुई हैं। 2 ब्लॉक की स्थिति अच्छी है, नोहर की और संग्रिया की। बाकी ब्लॉक के अंदर अभी भी स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हमें। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के अंदर प्रगति जरूर है। चिंपा जब इस मसले पर विस्तार से बोल रहे थे और बात बात में बीईओ पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे थे, हनुमानगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना को गुस्सा आ गया। उनकी पीड़ा थी कि सरकार की मंशा के अनुरूप फरवरी व मार्च के दौरान हमें शिक्षा की गुणवत्ता पर खास ध्यान देना है। इस संबंध में उन्होंने 3 बार प्रस्ताव बनाकर डीईओ और जिला परिषद की सीईओ को भेजा कि वे पूल वाले शिक्षकों पर शीघ्र निर्णय करें ताकि स्कूलों में अनुपात के मुताबिक शिक्षक उपलब्ध हो सके। बार बार कहने के बावजूद न तो सीईओ स्तर पर कार्रवाई हुई और न ही डीईओ स्तर पर। आखिर वे क्या करें? उन्होंने कहा कि सिर्फ बीईओ को टारगेट करने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हर अधिकारी और कर्मचारी को अपने दायित्व के प्रति सजग रहना होगा, तभी सुधार संभव है। वे मौजूदा व्यवस्था से इस कदर आहत हुए कि बात बात में डीईओ को कह डाला कि आप मेरा इस्तीफा लिख दो, मैं साइन कर दूंगा। 125 बच्चे और वहाँ 8 बच्चे ये थे। झूठी शिकायतें की जा रही है, क्या तरीका है? क्या मैं प्रताड़ित हूँ क्या? मैं बीच में बोलूँ ये ऐसी बात नहीं साइन होगी बिल्कुल। हाँ, साहब ने करी है, गुजरात ने करी है। नहीं गुजरात जी, आप पहले ना आप इस्तीफा आप ना कोई इस्तीफा लिख के दे देना, आप तो साइन कर दोगे। ये तरीका नहीं है कोई। पहले आप काम में कमियां निकालो हमारे। जिला परिषद के अधिकारियों ने गदराना को रोकने की कोशिश की और कुछ इस तरह से सफाई दी। उन्होंने कहा कि गदराना ने प्रस्ताव भेजा है और उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन फैसला बाकी है। बाद में गदराना ने इस संबंध में बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इन हाउस मीटिंग में हर तरह की बात होती है, इसलिए इसे बाहर लाने की जरूरत नहीं। गदराना ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप हम सब मिलकर 60 दिवसीय कार्य योजना को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं और हमें उम्मीद है इस मकसद में कामयाब होंगे। आज जिले के सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, संदर्भ एसएसए के आरपीज और अतिरिक्त जिला परियोजना समूह की एक संयुक्त बैठक श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक श्री भोजराज जी की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर
आने वाले 2 महीनों में फरवरी और मार्च में किस प्रकार से कार्य करना है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और खासकर जो 28 अक्टूबर 2013 का आदेश आया श्रीमान निदेशक महोदय का शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए, उस पर चर्चा की गई। इस पर सभी ने जो है ब्लॉक वाइज समीक्षा की गई, अपने अपने ब्लॉक में खाली पदों की सूचना और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में आने वाली कठिनाइयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। हमने सभी ने एक मत से इस पर निर्णय किया कि गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे पहले जो है जितने भी खाली पद हैं उनको भरा जाए और खासकर सिंगल स्कूलों पर इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई ताकि आने वाले दिनों में चर्चा की जा सके। दूसरा जो है होमवर्क पर इस बार बड़े सख्त निर्देश आए हैं कि शिक्षक जो है बच्चों को पास बिठा के गोले लगवाए और गलतियों को सुधारने का निर्देश उसी दिन कॉपी में दी जाए और खासकर और संस्था प्रधान उसकी मॉनिटरिंग करे और इसकी जो सूचना प्रत्येक ब्लॉक में साप्ताहिक सूचना भिजवाएं। भादरा के भिरानी थाना के अंतर्गत गांव भानगढ़ में 5 साल के बच्चे की लाश कुएं में मिली। परिजनों ने बताया कि बच्चा सोमवार की रात गांव में आई बारात को देखने के लिए गया था, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। हत्या की आशंका के चलते परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। भादरा के भिरानी थाना अंतर्गत भानगढ़ गांव में मंगलवार को कुएं में मिली एक 5 साल के बच्चे की लाश को लेकर बच्चे के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। भानगढ़ गांव में प्राचीन जोहर के किनारे करीबन 1 दर्जन पेयजल के लिए कुएं बने हैं। इनमें से ज्यादातर अब काम में नहीं लिए जा रहे। एकमात्र कुएं जो काम में लिया जा रहा है, इसी में बच्चे का शव मिला है। हालांकि इस कुएं की स्थिति देखते कतई नहीं कहा जा सकता कि इतना छोटा बच्चा अकस्मात इसमें गिर सकता है। गांव में इस घटना को लेकर हर कोई स्तब्ध है और दबी जुबान से हर कोई बालक की हत्या होने से इनकार नहीं कर रहा है और इस बालक की मौत का राज सामने लाना चाहता है। बच्चे के सौतेले पिता की मानो तो उनका कहना है कि बालक सोमवार की रात्रि गांव में आई बारात में डीजे देखने गया था और वापस लौटकर नहीं आया। सुबह खोजने पर उसका शव गांव से बाहर जोहड़ पर बनी कुएं में गिरा पाया। पुलिस ने बच्चे के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया। ये इस बच्चे की आज से 2 दिन पहले बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। इसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इस बच्चे की ऐसी घटना हुई आज तक इस गांव के अंदर हो ही नहीं है। ये घटना हो ही नहीं है, यह घटना करी गई है, तो इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मतलब ऐसी संभावना है कि इसको मार कर डाल सकते हैं कोई? इसको मार कर डाला हुआ है, ये ऐसी स्थिति है, लगती है गांव को भी लगती है सारी को। मृतक के सौतेले पिता होशियार सिंह व मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने मृत दर्ज की है, परंतु बच्चे के असली पिता हरिनाथ व उसके भाइयों ने बच्चे की हत्या कर लाश कुएं में डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए भिरानी पुलिस को प्रार्थना पत्र पेश किया। तो इसके बाद बच्चे की मां सुलोचना देवी ने भी भिरानी थाने में दिए प्रार्थना पत्र बच्चे के पिता हरिनाथ व उसके भाइयों पर बच्चे की हत्या कर लाश कुएं में डालने का आरोप लगाया है। भादरा तहसील के मालकस गांव के रामचीलाल नाथ ने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह चूरू जिले के तारानगर तहसील के सारण में किया था। रामचीलाल ने पहले सुलोचना के पति हरिनाथ व बाद में अपनी दूसरी लड़की के पति देवनाथ पर दहेज का मुकदमा कर लड़कियों को घर बैठा लिया। मुकदमे के चलते सुलोचना की भानगढ़ व उसकी बहन की हरियाणा में शादी कर दी, जबकि न्यायालय में 494 का मामला लंबित है। सुलोचना के 5 साल का लड़का व 7 साल की लड़की है। समाज की पंचायतों में हरिनाथ ने पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र देते हुए अपने दोनों बच्चे दिलाने की मांग भी की थी और अब वह पंजाब में भटिंडा में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। मृतक के ताऊ देवनाथ ने सीधे बच्चे की हत्या कर लाश कुएं में डालने का आरोप लगाया है, तो लड़के की मां ने अपने पूर्व पति हरिनाथ व उनके भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरा बड़ा बाप का बेटा है, यहाँ बाप गुजर गयो, अरे 3 भाई बहन आप कर दियो केस कर दिया, केस चालते रहे हो, फिर बिना सल्टेड ही भानगढ़ चली गई। हाँ बिना तलाक दिए, अरे हरी गए 2, एक छोरो एक छोरी, 2 टाबरा, दोनों बटनाने का रहा करता। फिर सागे लेगी परसों लेगी सागे,
परसों लेके छोरा ने मार के गिर दियो। फिर हरिनाथ फोन करियो, बोले मेरे मालक से फोन आया है और 4 ने मार के कुएं में गिर दियो। जब गाड़ी लेके मैं हटाया। यहाँ मेरा छोटा भाई गया मेरे के साथ शादी हुई मालकस। अच्छा, फिर बाद में मुकदमा चलिया। मुकदमा चलने के बाद मेरे बाद फिर मालकस आना मेरा ससुराल वहाँ पाछे भेज दी भानगढ़। और मोटे भाई के जिया छोटे भाई के जिया मतलब एक लड़का और एक लड़की साथ में भी ले गए। मुकदमा भी चल रही है जी, मुकदमा चल रही है, मुकदमा जी चल रही है। ये जी हाँ 498 को 494 चल रहे हो, दूसरे ब्याह चल रहे हो। माने आज मिली जी सुबह 8 बजे माने जी सूचना मिली कि जी हाँ लड़के को मार कर कुएं में गिरा दिया। भानगढ़ गांव में इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और हर कोई इसकी सच्चाई जानने का इच्छुक है। थानाधिकारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि फिलहाल मृत दर्ज की गई है और जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से तो यह लगता है कि कहीं इस बच्चे की मौत पहेली नहीं बन जाए, क्योंकि 5 साल पहले भादरा की कृष्णा जोगी हत्या एवं कलाना में एक बालक की हत्या अभी पहेली बनी हुई है। भानगढ़ सरपंच ने सूचना दी कि समित नाम का बच्चा जिसकी उम्र करीब 5 साढ़े 6 साल है, उसकी लाश कुएं में से निकली है, जिसको गांव वालों ने निकाल रखा है। मौके पर आप आवश्यक कार्रवाई के लिए आए, जिस पर मौके पर वहां पहुंचे उसकी डेड बॉडी को या भादरा हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। मृतक बच्चे के परिजनों को सूचना कर दी, परिजन उपस्थित हैं। उनके रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर निष्पक्ष जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन ने सिंचाई विभाग और पुलिस के सहयोग से पानी चोरी पर अंकुश लगाने का अभियान तो चलाया, लेकिन सख्ती के बावजूद जल माफिया के हौसले बुलंद हैं। पेश है खास रिपोर्ट। नहरी पानी मुद्दे को लेकर पिछली दफा अपनी सरकार गंवाने वाली वसुंधरा राजे सरकार इस बार किसानों की समस्या को लेकर पूरी तरह से सजग है। इसी का परिणाम है कि सीएम ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के नहरी पानी चोरों के विरुद्ध अभियान का आगाज कर दिया। सरकार बनते ही नोहर भादरा क्षेत्र में किसानों द्वारा जब पानी माफियाओं के विरुद्ध आवाज उठाई गई तो सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को तुरंत उस क्षेत्र में नहरों से पानी चोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया। सीएम से आदेश मिलते ही जिला प्रशासन का पूरा अमला सिद्धमुख नहर और रसलाना वितरिका से पानी माफियाओं द्वारा पानी चोरी के लिए लगाए गए सटके, ट्यूबवेल आदि को हटाकर जब्त करना शुरू कर दिया। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी तक को मौके पर मुआयना करना पड़ा। करीब 1 सप्ताह से चल रहे इस अभियान के तहत पूरा प्रशासनिक अमला नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को दस्ते ने रासलाना वितरिका के 0 पॉइंट तक नहरों के किनारे किए गए अतिक्रमणों को पुलिस जाब्ते की मदद से हटवाया। इस दौरान पानी चोरों के बुलंद हौसले भी देखने को मिले, जिससे लगा कि बिना विभागीय अधिकारियों के संरक्षण के ऐसा होना कतई संभव नहीं था। पानी माफिया हरियाणा से मिलने वाले राजस्थान के हिस्से के पानी को चोरी करते और कई किलोमीटर लंबी पाइप लगाकर वापस हरियाणा के काश्तकारों को बेच रहे थे। इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मंथली मिल रही थी। हैरत तो तब हुई जब कई स्थानों पर 7 से 10 किलोमीटर लंबी पाइपें जमीन में दबाकर पानी चोरी करते हुए किसान पकड़े गए। यही नहीं, अधिकांश जगह काश्तकारों ने नहर की जमीन पर अपनी ढानियां बनाकर उनमें ट्यूबवेल लगा दिए। इससे एक और जहां टेल का काश्तकार बूंद बूंद पानी के तरस रहा था, वहीं पानी चोरों की रेत के टीलों पर बोई गई फसल भी लहलहा रही थी। अभियान के दौरान अनेक काश्तकारों पर पानी चोरी के मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। अभियान के बाद टेल के किसानों को उम्मीद जगी है कि वर्षों बाद उनको टेल पर सिंचाई पानी देखने को मिलेगा और उनकी भी फसलें सिंचित होंगी। लेकिन इसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अभियान के बाद पानी माफिया अभी हरकतों से बाज आएंगे या 2 दिन बाद ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर पीसी किशन कहते हैं कि प्रत्येक किसान को पानी पहुंचाने के लिए यह अभियान अमल में लाया गया है। अभियान के बाद मॉनिटरिंग के लिए अलग से निगरानी दस्ते गठित किए जाएंगे,
जो कि नियमित रूप से नहरों की वॉचिंग करेंगे। अगर कलेक्टर की मानो तो बीते 15 सालों में पानी चोरों की वजह से सरकार को करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि पानी की आग में अपनी सरकार गंवाने वाली वसुंधरा राजे इस समस्या को क्या स्थायी समाधान कर पाती हैं। ऑब्जेक्टिव है जो पानी चोरी को जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप ले लिया है, एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट करके मैंने बेचने वाला सिस्टम हो गया है। वो पानी चोरी ना बोल करके हम इसको बोल सकते हैं पानी माफिया। तो ये वाला चीज को पहला तो कंट्रोल करना है। ऊपर से राज्य सरकार का जो मैसेज है दो है, एक कि 100% पानी चोरी रुकना चाहिए, दो टेल एंड पे जो काश्तकार बैठे हैं वो अपना अधिकार के अनुसार पानी पाए। तो इसका बहुत सारे कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट पानी चोरी रोकना, जिसका लिए हमारा 15 लाख रुपया राज्य सरकार का तरफ से स्वीकृत हुआ था, जिसका तहत मैंने इसको हम अभियान का स्वरूप पे कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आता है ये नहर का डिसिल्टिंग करना, मतलब इसका सिल्ट निकालना, सफाई करना। तीसरा जो काम इसमें आता है हमारा एपीएम बोलने से एडजस्टेबल प्रोपोर्शनेट मॉड्यूल, मतलब कौन सा ए पे कितना पानी जाएगा उसका चीज होना। और चौथा जो चीज है भाईचारा बाराबंदी, और पांचवा जो फाइनल इसका जो सोल्यूशन है दैट इज बाराबंदी। तो ये पानी चोरी है जो बताया है वो ऑर्गेनाइज्ड रूप में है, मतलब 10 किलोवाट का पंप और 10 इंच पाइप लगाना एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, ये 5 साल 10 साल बहुत लंबा टाइम लगता है। जितना भी वन अधिकारी इसमें थे सोचो वो अपना ड्यूटी प्रॉपरली शायद किए नहीं है। तो चीज है कि ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में जो बड़ा मात्रा में जो चोरी है इसको कंट्रोल किया जा सकता था, इवन कम मतलब स्टाफ का साथ भी ये चीज हो सकता था। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। सरसों सहित अन्य रबी फसलों में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप है। फसलों में रोग नियंत्रण को लेकर आज कृषि अधिकारियों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। कृषि विभाग के सहायक निदेशक कार्यालय में शुक्रवार को सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों की मासिक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर सहायक निदेशक बलराम गोदारा ने कहा कि वातावरण में लगातार नमी व कोहरे के कारण फसलों पर विपरीत असर पड़ रहा है। कृषि अधिकारियों के अनुसार इन दिनों सरसों में तना गलन रोग का प्रकोप है, वहीं कई क्षेत्रों में पत्ती झुलसा रोग का भी प्रकोप बढ़ रहा है। कार्यशाला में उपनिदेशक बहादुर कड़वासरा, कृषि अधिकारी सोहनलाल व सांख्यिकी अधिकारी सुभाष टूटी ने फसलों को रोग मुक्त व कीट नियंत्रण करने के लिए कृषि अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। तो अब समय समय पे हम आपसे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में जो अपने कुछ अपने रिप्रेजेंट करने का है ये काम अपने करते रहे। अब अमूमन पंचायती राज में लंबे टाइम काम किया है, साथ ही मिलते रहे हैं, तो एक मतलब मैंने ये वहाँ महसूस किया कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे बड़े असहाय असुविधाजनक महसूस करते थे। जबकि मैंने यहाँ की योजना में स्टडी किया कि 5 साल में अभी कड़वा से मतलब इनसे मार्गदर्शन में कुछ बातें देखी। इतना बड़ा फंड्स, इतनी बड़ी योजनाएं शायद और डिपार्टमेंट में ऐसी योजनाएं नहीं है जो कुछ देश के, जो कुछ काश्तकारों को, किसानों को, चाहे वो किसी वर्ग के हों, SC ST या जर्नल, आप सबको देने वाले हैं। उसका माध्यम मीडिया, यहाँ के AS WOs पूरा डिपार्टमेंट है। फंड्स सैकड़ों करोड़ में, ये नहीं फंड्स भी कम हो गई, फिर भी अपने लोग बड़े ऐसे रहते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट क्या करे। तो ये बड़ी दयनीय पोजीशन है। आज पंचायती राज के माध्यम से, हालांकि अब अपन लोग भी पंचायती राज के हो गए हैं,
5 डिपार्टमेंट्स जो ट्रांसफर हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन अभी प्रक्रिया में है। अपने कृषि विभाग के हर पंचायत मुख्यालय पे लगभग किसान सेवा केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पे है। तो उसमें अपनी को डायरेक्ट से इन्वॉल्व नहीं किया हो, फिर भी अपनी ड्यूटी बनती है इसके अंदर कि वो कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, कल को उसका यूज अपन लोग करना है। स्वर्गीय हंसराज फूलिया की धर्मपत्नी मीरा देवी के आकस्मिक निधन हो जाने पर आर्यन समिति व प्रेमी संघ के सहयोग से उनके पुत्रों ने मीरा देवी के नेत्रों का दान कर दिया। स्वर्गीय हंसराज फूलिया की धर्मपत्नी मीरा देवी के आकस्मिक निधन पर आर्यन समिति व प्रेमी संघ के सदस्यों की प्रेरणा से उनके पुत्रों रामनारायण, महावीर प्रसाद, श्याम सुंदर व नानकचंद की सहमति से मीरा देवी के नेत्रों का दान किया गया। डॉक्टरों व प्रेमी संघ के सहयोग से उनके नेत्र सिरसा आई बैंक को भिजवाए गए। इस परिवार ने मिसाल कायम करते हुए इससे पहले भी 3 बार नेत्रदान किया है। जंक्शन स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा वर्ष भर की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्रतिभाओं को सम्मान मिले तो उनके हौसले और बुलंद होते हैं। जंक्शन के डीएवी स्कूल में शिक्षा के साथ साथ वर्ष भर की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बच्चों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का सम्मान किया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ के इतिहास में इस तरह के क्षण कभी कभार आते हैं जब एक मंच पर लब्ध प्रतिष्ठित कवियों का समागम होता है। टाउन स्थित वीएम गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार का दिन कई मायने में ऐतिहासिक था। राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने अपनी कविताओं से सबका मन मोह लिया। वीएम गर्ल्स कॉलेज का कैंपस आज गुलजार हुआ तो ख्याति प्राप्त कवियों के साथ। वीर रस के महान कवि विनीत चौहान, हास्य रस के हलचल हरियाणवी, श्रृंगार रस की काव्यत्री पूनम वर्मा, रूप सिंह राजपुरी, सुरेंद्र सुंदरम और दीनदयाल शर्मा ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। उनके हर एक कविताओं को खूब दाद मिली। शब्दों के तिलिस्मे संयोजन ने जैसे श्रोताओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। श्रोता कवियों की वाणी के मोहपाश में इस कदर कैद हुए कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएल साहू ने स्वागत किया और व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण गौल्यान, सचिव संजय जैन, सचिव वीरेंद्र सारस्वत, उपाध्यक्ष सतीश कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, डायरेक्टर निर्मला नागपाल, प्रधानाचार्य रीटा सैनी आदि ने आभार जताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन मांगीलाल बिश्नोई। विशिष्ट अतिथि थे व्यापारी नेता मुरारी लाल सेतिया, राधाकृष्ण सराफ, प्रवीण दुग्गड़ और योगेश गर्ग।
अध्यक्षता की कृषि विपणन बोर्ड के सहायक निदेशक सुभाष सारण ने। बाद में जब कवियों ने प्रस्तुति देनी शुरू की तो सिर्फ तालियों का शोर था और कुछ नहीं। हुए कमजोर इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमजोर इतने सनम की बेवफाई से, कितनी चीटी चले जाती है को चार पाई से, चीटी चले जाती है को चार पाई से। कोई कहता यहाँ पे है, कोई कहता वहाँ पे है, और अभी पंखे लगे देखकर सही लगे तो समर्थन कीजिए हमारी बात का। कोई कहता यहाँ पे है, कोई कहता वहाँ पे है, हकीकत में मिले हैं हड़प्पा की खुदाई से। कि कब कहा मैंने बातें मेरी मान लो, कब कहा मैंने बातें मेरी मान लो, चाहते रूह की पहले पहचान लो, चाहते रूह की पहले पहचान लो। और दो घड़ी कान का लो कभी वक्त तो, दो घड़ी कान का लो कभी वक्त तो, मैं तुम्हें जान लूं तुम मुझे जान लो, मैं तुम्हें जान लूं तुम मुझे जान लो। तेल देखो तेल की धार, पहली बार दिल्ली में, क्योंकि बच्चे रुचि लेते राजनीति में, लेनी भी चाहिए, ये कल का भविष्य नेता बनेंगे। तो आज की जो प्रस्तुति है उसको ध्यान दीजिए, तभी आप आगे नेता बनेंगे। कि 42 सीट से शीला सिमट कर 8 पर अटकी, 42 सीट से शीला सिमट कर 8 पे अटकी, हुई ऐसी करारी हार बंटा धार दिल्ली में, हुई ऐसी करारी हार बंटा धार दिल्ली में। ये सपने में भी शीला ने नहीं सोचा था झाड़ू की, ये सपने में भी शीला ने नहीं सोचा था झाड़ू की, पड़ेगी इस कदर से मार बेशुमार दिल्ली। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता तुमसे तो भी घायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर मैं इंच भी पीछे हटाऊं। कहां कविता समझने वाले लोग मैं देखना चाहता हूं। युद्ध था भीषण मगर मैं इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में हटा हूं, मां तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में हटा हूं, मां तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में हटा हूं। एक गोली बख्श पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, एक लाइन संभाला है छोटे से पंडाल में, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंधनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंधनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंधनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तो ये न समझो मां कि मैं नींद लेने जा रहा हूं, ये तो हर किसी ने कहा सैनिक निद्रा में खो गया। मैंने एक लाइन में भारतीय संस्कृति गाई है, ये न समझो मां कि मैं नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। जिला मुख्यालय पर सीवरेज निर्माण कार्य प्रगति पर है। सीवरेज निर्माण के दौरान खामियों को लेकर शहर के नागरिक कई बार भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इन कमियों का सबसे ज्यादा खामियाजा निर्माण कार्य के दौरान लगे श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। गुरुवार शाम निर्माण कार्य में जुटा एक श्रमिक मिट्टी में दब गया था, जिसे 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। टाउन की पारिक कॉलोनी में सीवरेज निर्माण कार्य चल रहा है।
इसी बीच गुरुवार शाम को निर्माण स्थल पर मिट्टी खुदाई के काम में लगा श्रमिक भगवान दास मिट्टी में दब गया। साथ ही श्रमिकों व आसपास के नागरिकों की सहायता से करीब 1 घंटे के अथक प्रयासों के बाद भगवान को सकुशल बाहर निकाला गया। घायल श्रमिक को तुरंत जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत अब सामान्य है। ऊपर खड़े थे, मट्टी सिर की अंदर चले गए, मट्टी ऊपर से आ गई। किस चीज का काम चल रहा था वहाँ? पाइप डल रही थी, पाइप लाइन। छाती में दर्द है, कमर में दर्द है। सीवरेज निर्माण के दौरान मापदंडों की अनदेखी से नागरिकों में पहले से ही रोष व्याप्त है। वहीं इस घटना के बाद वार्ड पार्षद देवेंद्र पारिक ने सीवरेज निर्माण एजेंसी पर निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा भी जरूरी है। सीवरेज कंपनी से मेरे को विशेष शिकायत ये है कि जहां तक मजदूरों की और काम करने वाले लोगों की सुरक्षा की बात है तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। आमजन की समस्याओं के बारे में इनको ध्यान नहीं है और जो इनके मजदूर जो इनका काम कर रहे हैं उनके बारे में इनको कोई ये कोताही बरत रहे हैं बिल्कुल। तो मेरा तो यही है कहना सीवरेज कंपनी को आपके माध्यम से कि अभी वो अपने मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करे और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।